ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी हमने अभी जस्ट थियरम के वीडियोस बनाए और अपलोड भी किए। अभी मैं एक्सरसाइज का एक वीडियो रख रहा हूं। देखिए इसमें एक्सरसाइज में क्या लिखा है। देखो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई एक्सरसाइज नंबर 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या गिवन है हम लोग वो लिख देते पहले तो इसमें इतना गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर ये दिया है। जैसे इसमें ऐसे ये थियर देखो, आप टेक्स्ट बुक ओपन करना, एनसीईआरटी की 9.3 ओपन करना, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। अगर पुरानी टेक्स्ट बुक है तो शायद 10.4 या 10.5 होगा। 9th स्टैंडर्ड में ध्यान देना। तो यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर हम लोग ये ऐसा दिखा रहा है तो ये सर्कल के अंदर सेंटर O है। यहाँ पे A B C और यहाँ पे D, इस तरीके से आपको ऐसा ये डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। यहाँ पे एंगल दिया है, देखो AOB। तो क्या क्या गिवन है, एंगल AOB इक्वल टू दिया है 60। देखो दिख रहा है AOB। एंड एंगल दिया है BOC, सॉरी माय मिस्टेक। एंड एंगल दिया है BOC इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। आपको पूछा है ये वाला एंगल फाइंड करो ADC। कौन सा एंगल फाइंड करना है, ADC आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों का प्लस करूंगा, यानी AOB और BOC का प्लस करूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, AOC मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर की शुरुआत कर रहा हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एंगल AOC इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो एंगल AOB प्लस एंगल बन जाएगा BOC। ये दोनों का अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा AOC। ठीक है, ये कितना है 60, ये कितना है 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 90। मतलब AOC कितना मिला हमको, 90 मिल गया। ठीक है, हमको तो पूछा लेकिन ये ADC पूछा है। अब देखना है थियरम है हमारा 9.8 थियरम है। थियरम कैसा है, अगर मान लो कि कोई सर्कल है और यहाँ पे अगर सेंटर है, अगर सेंटर से कोई एंगल बनता है, यानी ये वाला एंगल, और अगर सेंटर के ऑपोजिट साइड में अगर कोई एंगल बनता है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल जो होगा वो इससे, मतलब ये अगर x है तो ये 2x होगा, मतलब ये इससे डबल होगा। समझना, सेंटर वाला जो एंगल बनता है वो ऊपर वाले एंगल से डबल होता है। क्या होता है, सेंटर वाला जो एंगल होता है वो ऊपर वाले एंगल से डबल होता है। तो ये अगर देखो यहाँ पे बन रहा है सेंटर का एंगल बना, तो सेंटर वाला एंगल AOC मतलब क्या होगा, सेंटर एंगल बना, सेंटर पे एंगल बना। ठीक है ना, सेंटर एंगल। तो ये जो ADC है, थियरम है हमारा, थियरम 9.8 है, तो थियरम के हिसाब से क्या होगा, ADC जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझना फिर से, ये वाला हाफ होता है, सेंटर वाला डबल होता है। तो सेंटर वाला यहाँ पे 90 है, सेंटर वाला एंगल है, तो ADC एंगल इससे क्या हो जाएगा, हाफ। तो क्या होगा, बाय द थियरम नंबर 9.8 हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो ऑपोजिट एंगल इज द हाफ ऑफ द क्या होता है, सेंटर एंगल। अदरवाइज लिख सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल से डबल होता है। तो एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल AOC, मतलब इसका ये आधा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी है तो सही, AOC कितना है 90, तो 90 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 90 का हाफ करोगे तो कितना बन जाएगा, तो एंगल ADC इक्वल टू 90/2 कितना मिल जाएगा, 45। बस आंसर खत्म। यही तो पूछा था, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही आसान सवाल आराम से कर दिया हमने। ठीक है, कैसे किया, ये दोनों का प्लस किया, 90 आ गया, और इसका हाफ कर दो तो ये हमारा ये एंगल मिल जाएगा। 90 दोनों का प्लस करने से बना, ये दोनों का प्लस करने से मतलब ये सेंटर वाला एंगल बना। सेंटर वाले एंगल से सामने वाला एंगल कैसा होता है, हाफ होता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, तो 90 का आ जाएगा 44, खत्म। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखने से घबराने का नहीं है ना। ओके, बिंदास रहने का, बिंदास जीने का, खाने पीने का, मस्त रहने का, मजानी लाइफ। ओके, तेरा फितूर। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन नंबर 2 3 जो भी हो, देख लेते एक बार। तो मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं पता पड़ गया, ये मतलब देख लेते। तो ये इसमें इस तरीके से फिगर दी है। देखो मैं अभी सबके सब सॉल्व जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। थियरिकल राइडर्स के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे। फिर राइडर्स वाले का दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर देखो इस तरीके से फिगर दी है, डायग्राम दी है। यहाँ पे दिया है PQR, ये वाला नीचे वाला नहीं ड्रॉ करके दिया था, मैंने अपने तरीके से ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे आपको सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे PQR दिया है, PQR का क्या दिया है, एंगल दिया है 100 डिग्री। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप टेक्स्ट बुक ओपन करना, एनसीईआरटी को देखना, आपको पता चलेगा। मुझे भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं लिखना। अभी गिवन में क्या है, एंगल PQR इज गिवन 100 डिग्री, मतलब 100 दिया है। सेंटर O है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ये POR दिखा है, वो भी ट्राई किया। आपको पूछा है कि एंगल, आपको क्या पूछा है, एंगल OPR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या बोल सकते हैं एंगल P की वैल्यू पूछी है। आपको क्या पूछा है, एंगल P की वैल्यू कितनी है, ऐसा पूछा है। अब एंगल P को ढूंढना है, छोड़ने वाले एंगल को, छोटा सा दिख रहा है ना एंगल,
कैसे ढूंढेंगे? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से ऑपोजिट इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा लाइन खींच के ये पूरा मैं क्वाड्रिलेटरल रेडी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एस बना रहा हूँ, ठीक है, सन का एस। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक क्वाड्रिलेटरल रेडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा बन रहा है? साइक्लिक। इसको बोलते हैं, जो सर्कल के अंदर होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें जो एंगल S होगा ये वाला, वो कितना होगा क्या पता। एक्चुअली कभी भी जो साइक्लिक ट्रायंगल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये मैथ्स का रूल है, इसका सर्कल का रूल है ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू होगा 180। क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास Q तो दिया है, PQR तो दिया है, या फिर हम लोग पूरा का पूरा लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल PQR फुल लिखना है तो, और प्लस लिखेंगे एंगल PSR इक्वल टू होगा 180, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 100। ये हमारे पास नहीं है, ये हो गया 180। 100 को मैं यूं लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल PSR इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, 80। बस हमारा काम हो गया। यानी कि एंगल S जो बना ना, एंगल S मेरी S, ठीक है, तो एंगल S बना वो, मतलब एंगल S वो बना 80। कितना बना ये मिल गया हमको 80 डिग्री। अब भी हमने आगे वाले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, मैंने ऐसा बताया था कि अगर कोई सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, और सेंटर से कोई एंगल अगर बनता है और ऑपोजिट में अगर कोई एंगल बनता है, तो सेंटर वाला एंगल जो होगा, सुनना, सेंटर वाला एंगल होगा वो ऑपोजिट एंगल से डबल होता है। ये अगर x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। तो देखना हमको ये नीचे वाला एंगल मिला है ना, अगर मैं इसको उल्टा ड्रॉ करूं, इसको ऐसे में उल्टा ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और सेंटर यहां पे है, ऐसा देखो दिख रहा है। तो ये वाले एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा, ये छोटा एंगल होगा। तो ये हमको कितना मिला, 80। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, डबल बन जाएगा ना, दिख रहा है ना, POR। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इससे डबल, देखो उल्टी टोपी बन रही है ऐसा, इसके जैसा दिख रहा है। तो इससे ये डबल होगा, तो इससे ये डबल होगा। कौन सा वाला, ये वाला एंगल POR डबल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय द थ्योरम नंबर 9.8, बाय द थ्योरम नंबर 9.8 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल PSR, एंगल मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, एंगल POR क्या होगा, एंगल POR कौन सा, ये वाला सेंटर वाला एंगल, तो वो क्या होता है, डबल होता है एंगल PSR से। किससे, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा, डबल। क्या होगा, डबल हमारा थ्योरम है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना है, 80 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 160। मतलब हमारा POR को कितना मिल गया, 160। एंगल O, ये वाला एंगल को 160 मिल गया, बराबर। अब हमको ढूंढना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, यहाँ पे O था, यहाँ पे P था, यहाँ पे R था, तो POR देखो ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा दिख रहा है ऐसा ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के अंदर ये और ये दोनों इक्वल है। क्यों, दोनों रेडियस है, OP और OR दोनों रेडियस है, रेडियस दोनों इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको देखते जाना। अब मैं यहां से शायद तस्वीर को यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखते हैं। तो अब क्या करना है, ट्रायंगल POR में, बराबर, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, POR। POR के अंदर क्या होगा, OP इक्वल टू OR होगा। क्या होगा, OP इक्वल टू OR, रेडियस है और रेडियस दोनों इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर POR क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस बनेगा तो अगर साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। दो साइड इक्वल, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे OP इक्वल टू OR है, ये दोनों इक्वल है, दोनों क्या बोलेंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल R, दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। ये भी थ्योरम है हमारा 7th चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये थ्योरम है, दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, मेरे पास जगह कम है, दैट्स व्हाई। इसको आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग चाहो तो इसको लिख लेना, या फिर मैं यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ, ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार कि वीडियो में दिखता है कि नहीं। एक मिनट में जस्ट होल्ड ऑन, हाँ दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। तो मैं इधर से सीधा जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों इक्वल आ गए। तो हम लोग लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला POR। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल POR के अंदर
क्या होता है, तीनों तीन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, तीनों तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू बन जाएगा 180। ठीक है, एंगल P प्लस O प्लस R इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखना मैंने अभी क्या बोला कि P और R तो इक्वल है, P और R इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P एज इट इज, O की वैल्यू अभी हमने ढूंढी, O की वैल्यू क्या ढूंढी हमने, P और R मतलब O की वैल्यू 160 ढूंढी हमने, इसका डबल 80 का डबल तो 160 प्लस R क्या बन जाएगा, P और R दोनों इक्वल है, बोला मैंने आइसोसेलेस के हिसाब से 180। ये 160 को उठा के मैं लेफ्ट में लेकर आ रहा हूं तो क्या बन जाएगा, और यहाँ पे P प्लस P क्या हो जाएगा 2P, तो टोपी नहीं है, टोपी है 2P है। 2 एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो 20, तो 2 एंगल P इक्वल टू 20 आया। क्या आया, 2 एंगल P इक्वल टू 20, 2 डिवाइड में जाएगा तो एंगल P इक्वल टू क्या बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो एंगल P इक्वल टू 10 जो आपको पूछा था वही तो पूछा है कि OPR क्या है, बस तो एंगल P यानी कि OPR इक्वल टू 10 डिग्री, खत्म कहानी, आपका आंसर मिल गया। जो आपको क्वेश्चन पूछा था वही का वही आंसर है कि OPR कितना है, तो OPR मिल जाएगा हमको 10, कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बंदो, अच्छी तरह समझना ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऐसा फिगर दिए हमको, अब देखो क्या क्या दिया है, वो इस तरीके से फिगर दिए, डायग्राम दिया है, आपको देख लेना है। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आपको तो बहुत टाइम जाएगा, दैट्स व्हाई। यहां पे एंगल दिया है आपको, एंगल ABC इज गिवन 69 डिग्री, ABC ये 69 दिया है, और दूसरा एंगल दिया है ACB इक्वल टू दिया है 31, ACB कितना दिया है 31 दिया है, ABC 69 दिया है, ACB 31 दिया है, ठीक है। आपको पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा, BDC कितना होगा, अरे इसका तो कुछ दिया ही नहीं उस बारे में, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, हमारे पास ट्रायंगल तो बन रहा है ना ABC, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल बन रहा है तो पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है ABC में मैंने पहले बोला था कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों तीन एंगल के सम करेंगे तो कितना होगा 180 होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, आप बोलोगे सर दिखाओ, तो देखो ABC है, ABC में ये A ये B और ये C तीनों दिन का सम करोगे तो 180 हो जाएगा। हमारे पास A की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, पर B की और C की तो वैल्यू है, B है 69 और C है कितना 31 इक्वल हो जाएगा 180। ये दोनों का प्लस करो, जो है उसको लेफ्ट में लेके जाओ, तो एंगल A प्लस ये दोनों का प्लस कर दो, 9 + 1 10 इक्वल टू 1, 7 + 3 10 100 हो गया 180। देखना क्या किया, ये दोनों का मैंने प्लस किया, इसमें से एक प्लस कर दो तो 70 70 + 30 100। अब ये 100 को मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट में तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू क्या बनेगा 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल A मिल गया हमको 80। अगर पूरा नाम लिखूं तो इसको लिखूंगा मैं BAC, क्या लिखेंगे इसको BAC इक्वल टू 80 डिग्री। आप बोलोगे सर आप तो ये लेके आए, आपको तो यहां पे पूछा है, पागल हो गए हो क्या? पर डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है, क्योंकि ऐसा बोला है कि अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल में अगर दो ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, और उसका बेस यानी नीचे का सेगमेंट सेम है, बेस सेम है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल में ये ऊपर वाले जो एंगल बनेंगे, मतलब अगर ये बेस इक्वल है तो ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। ऐसा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9.9 सॉरी 9.9। तो यहाँ पे ये थ्योरम के हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल बन जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, BC इज द सेम, दैट्स व्हाई लिखेंगे बाय द थ्योरम। हम लोग को ऐसा लिखा है कि थ्योरम के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सेगमेंट सेम हो और दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय द थ्योरम नंबर 9.9 ऐसा लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल बन जाएगा BDC। क्या बन जाएगा एंगल BDC, क्यों? क्योंकि सेम बेस है यानी कि सेम सेगमेंट है। सेगमेंट कैसा होना चाहिए, सेम सेगमेंट होना चाहिए, और सेम सेगमेंट पे अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो वो इक्वल बनेगा। तो BAC की वैल्यू तो हमको पता है 80 आ गई, और BDC की वैल्यू क्या है, तो मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर BDC इक्वल टू बन जाएगा 80। खत्म कहानी, ऑलरेडी ओवर हो गया, यही तो पूछा था हमको, बस खत्म चैप्टर, मतलब चैप्टर में इसको सम हो गया, इतना आसान का क्वेश्चन पूछा था, बस खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जितना मिला हमको उतना ही ये है, बस खत्म। तो इसका इतना सम करके इसको इक्वल कर देना है, खत्म। बहुत ही आसान, बहुत इजी, देख लो एक बार, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नया क्वेश्चन आ गया है। यहां पर आपको एक सर्कल दिया है और यहाँ पे अब देखते हैं, फटाफट कर रहा हूं। तो यहाँ पे सर्कल में क्या क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूं मैं ई, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए एबीसी और बीडीसी दिया है। आपको क्या क्या दिया है गिवन में क्या है वो मैं लिख देता हूं पहले। तो गिवन में दिया है एंगल बीईसी, ये वाला एंगल, ये मिडल वाला दिख रहा है वो दिया है 130, बीईसी दिया है 130 और एंगल आपको दिया है ई मतलब एसीडी बोल सकते हो, एसीडी इक्वल टू दिया है 20, ये वाला पूरा ये छोटा वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल बीच वाला दिख रहा है छोटा वाला और ये दिया है 130। आपको पूछा है कि बीएसी ढूंढो, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी और कुछ नहीं दिया। आपको पूछा है बीएसी की वैल्यू कितनी, कैसे ढूंढेंगे, सीधी सी बात है, आसान है, डोंट वरी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वाला एंगल ढूंढ लेते हैं। ये वाला एंगल ढूंढेंगे तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल बनेगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको ये वाला एंगल ढूंढ पाएंगे और फिर थियरम है कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना, मैंने बताया था आपको अगले वर्ष में। सो देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं आंसर की। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल बीईसी चलेगा ना, मैं यहां से लिख दूं यार, थोड़ा मैं यहां से लिखता हूं। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल बीईसी, कौन सा एंगल, ये वाला, प्लस एंगल करेंगे सीईडी, कौन सा, सीईडी, देखो ये वाला बीईसी और सीडी ऐसा है, देखो इस तरीके से, ये बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी। इसकी वैल्यू दी है हमको 130, तो इसकी वैल्यू ढूंढ पाएंगे ना, क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा, 180 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हम लोग लिखेंगे बीईसी प्लस सीईडी इक्वल हो जाएगा 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बन जाएगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाएगा। अब बीईसी की वैल्यू हमारे पास है 130 प्लस ये हमारे पास नहीं है तो इसको रहने दो, सीईडी इक्वल टू 180। अब क्या होगा, ये 130 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सीईडी, एंगल सीईडी इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना बचेगा, 50 डिग्री। कितना बचेगा, सीईडी इक्वल टू बचेगा 50, सीईडी इक्वल टू 50, मतलब ये एंगल आएगा वो आ जाएगा आपका 50। कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। ओके, नाउ अगर ये 50 मिल जाता है तो ये भी मिल जाएगा। छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो छोटा सा ट्रायंगल, ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये है 20, ये है 50, तो हमको ये ढूंढना है। तो आराम से मिल जाएगा। ये तीनों दिन का मतलब ये ट्रायंगल लेता हूं मैं सीडी, तो इसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सवाल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो मैं ट्रायंगल सॉरी मैंने रफ कर दिया, देख लेना इसको। मैं फिर से ट्रायंगल छोटा सा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे है 20, ये है 50, ये डी है, ये सी है, ये ई है। तो क्या करेंगे, अब मैं ट्रायंगल कर रहा हूं सीईडी, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, सीईडी छोटा वाला। तो क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम करते तो 180 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 180। अब सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू 20, ई की वैल्यू अभी जैसे हमने ढूंढी, ये है एंगल ई, इसको क्या समझना है, एंगल ई समझ लेना। क्या समझ लेना, एंगल ई, क्योंकि शॉर्ट में होता है तो एंगल ई लिख सकते हैं। एंगल ई है 50 प्लस एंगल डी इक्वल टू आएगा 180, ये दोनों का प्लस करोगे तो 70 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ये 70 को मिलाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, तो एंगल डी कितना आएगा हमारा 110। क्या मिल जाएगा, एंगल डी मिल जाएगा 110, ये मिल रहा है। अब इसका मैं पूरा नाम लिखूं तो क्या बन जाएगा, एंगल बीडीसी इक्वल टू बन जाएगा 110। क्या बन जाएगा, बीडीसी इक्वल टू 110। हमको तो पूछा है बीएसी, पर देखो मैंने अभी बताया था आपके थियरम में हमारा 9.9, अगर एक सेगमेंट पे दो ट्रायंगल आ रहे हैं, एक सेगमेंट पे क्या हो रहा है, सर्कल है, अगर ऐसा एक सेगमेंट कॉमन है और अगर ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल के दोनों वाले जो एंगल वो सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे, सेम। तो हमारे पास ये एंगल तो भी आ गया डी, ठीक है ना, बीडीसी हमने देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय द थियरम नंबर 9.9, थियरम नंबर 9.9 के हिसाब से क्या होगा, दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से, एंगल बीएसी, अभी आगे वाले सब में किया था, एंगल बीएसी इक्वल टू बन जाएगा एंगल बीडीसी। क्या बन जाएगा, एंगल बीडीसी। पर बीएसी की मतलब बीडीसी की वैल्यू तो हमारे पास 110, तो लिख दो बीएसी इक्वल टू हो जाएगा 110। क्या बन जाएगा, बीएसी इक्वल टू 110। खत्म कहानी। यही तो आपको पूछा था, देखो यही तो क्वेश्चन पूछा था, हो गया आंसर होगा, ठीक है। अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, सब समझ में आते जाएगा, सॉरी, तो मजा आ जाएगी, ठीक है। करो ट्राई और देखते रहो तो और भी मजा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच और ट्राई करते रहना, यस। और इसको पॉज करके थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लो। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
देखो इसमें इस तरीके से डायग्राम दिया है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, फिर से बता रहा हूँ आपको, पता ही है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कैसे ओपन रखना। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, रात के 11 हो गए, ठीक है। अब मैं ये वीडियो करके फिर स्टॉप करूंगा क्योंकि मुझे भी घर जाना है, बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो 2-3 वीडियो बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी। तो एबीसीडी क्या गिवन है, हमको पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ओके। हमको क्या क्या दिया है, पहले तो एंगल दिया है बीएसी इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, देखो ये वाला बीएसी, ये वाला एंगल दिया है 30। दूसरा हमको ये दिया है डीबीसी, कितना दिया है, एंगल डीबीसी, एंगल दिया है डीबीसी इक्वल टू दिया है 70 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पे बीच में ई एक पॉइंट लेना है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहे हैं। एसी एंड बीडी डायगोनल्स जो है, एसी एंड बीडी डायगोनल्स है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एसी एंड बीडी डायगोनल्स है। तो एसी एंड बीडी आर द डायगोनल्स, ठीक है, एसी एंड बीडी आर द डायगोनल्स, समझ जाना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स। आपको पूछा है कि एंगल ईबीसी, सॉरी ईसीडी, आपको पूछा है ईसीडी, क्या पूछा है, ईसीडी, इसकी वैल्यू कितनी है, क्या पूछा है, ईसीडी की वैल्यू कितनी है, ये पूछा है। ओके, अब सम की शुरुआत करते हैं हम लोग, जो जो गिवन है हमको समझ में आ गया, सम करते आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो मैं एक बार शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं, तो मैं वापस लिखता हूँ बीएसी, ये हमको दिया है 30, देन हमको दिया है डीबीसी, वो दिया है 70, ठीक है। हमको पूछा है ईसीडी, ये पूछा है, इतना मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना, तो क्वेश्चन में दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जस्ट आई एम रबिंग हियर दिस थिंग्स, और हम लोग इसमें से आंसर की शुरुआत यहां से करेंगे, ठीक है। इसको देख के लिख लेना, ऐसा होता है वीडियो पॉज करके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आंसर की शुरुआत कर रहे हैं, देखना एग्जैक्टली अगर ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। मैंने ऐसा बोला था, थियरम हमारा है कि एक अगर कॉमन सेगमेंट है और कॉमन सेगमेंट पे अगर दो ट्रायंगल आते हैं तो ये सेगमेंट कॉमन है, तो ये वाले दोनों एंगल जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। अब जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, मान लो कि कॉमन सेगमेंट में ऐसा लेता हूं और मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, मैं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, तो हो सकता है ना ये कॉमन सेगमेंट हो गया, ये कॉमन सेगमेंट है, तो ये दोनों एंगल इक्वल बन जाएंगे ना, ट्रायंगल के हिसाब से ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। यही डायग्राम यहां पर ध्यान से देखो, देखो दिख रहा है, ये डायग्राम है, इसको आपको कॉमन सेगमेंट लेना है, क्या लेना है, कॉमन सेगमेंट। तो देखना ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, यहां पे देखो ए लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है और ये डी लिखा है, देखना समझ में आया। तो ये दोनों एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो दिया है हमको 70, और ये वाला एंगल मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो सेगमेंट के हिसाब से, सेगमेंट कॉमन, तो ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 आ जाएगा। इसके हिसाब से थियरम नंबर 9.9 के हिसाब से कॉमन सेगमेंट होगा, इस तरीके से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, समझ में आया तो इसको रफ करो, आपको लगभग मेरी बात समझ में आती जाएगी। अगर आप सबको ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल बन जाएंगे, दैट्स व्हाई हम लोग इसमें ऐसा लिखते हैं, मैं इसमें ऐसा इस तरीके से लिख रहा हूं कि अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, सीरीज है कॉमन, तो बाय द थियरम नंबर, अब देखो मैंने पहले लिखा था ये जो था एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सब समझ जाना, ठीक है ना। तो बाय थियरम नंबर 9.9 क्या होगा, सीडी इज द कॉमन सेगमेंट, सीडी जो है, सीडी इज द कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट है। तो उससे कौन सा एंगल बनेगा, तो एंगल कौन सा बनेगा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो एंगल आएगा सीबीडी, या डीबीसी लिखो तो भी चलेगा, डीबीसी लिखो, डीबीसी लिखा तो डीबीसी लिखते चलो, एंगल डीबीसी, सीबीडी लिखोगे डीबीसी लिखोगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। डीबीसी इक्वल टू बनेगा सीएडी, सीएडी कौन सा आएगा, सीएडी, एंगल बनेगा सीएडी। क्यों, मैं फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, कॉमन सेगमेंट यहां पे है, यहां से एक बनने वाला ट्रायंगल, यहां से दूसरा बनने वाला ट्रायंगल, तो ये CD कॉमन है, सॉरी ये CD ऐसा है, CD और ये AB, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। अगर ये 70 दिया है तो ये कितना होगा, 70। तो DBC तो हमको दिया है 70, दैट्स व्हाई क्या बन जाएगा, CAD इक्वल टू बन जाएगा 70, ये वाला कौन सा बन जाएगा, CAD 70 बन जाएगा। अब देखना यहां पे से जो डायगोनल्स है तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूं एंगल BAD, क्या करूंगा, एंगल BAD, ये वाला पूरा एंगल BAD इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर मैं BAD ले रहा हूं तो ये एंगल आएगा BAC, एंगल आएगा BAC
प्लस एंगल आएगा सीएडी, कौन सा एंगल आएगा सीएडी, एंगल बीएसी प्लस सीएडी इक्वल टू कितना बन जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा कितना बन रहा है वो, क्योंकि वो दोनों का प्लस करोगे तो बीएडी बन जाएगा। हमारे पास बीएसी है, बीएस गिवन है, बीएसी 30 दिया है, क्या सीएडी है, अभी हमने ढूंढा सीएडी 70, तो ये दोनों का प्लस करके कितना हो जाएगा 100, तो एंगल बन जाएगा बीएडी इक्वल टू 100, क्या बन जाएगा एंगल बीएडी, ये दोनों का टोटल मिला के बन जाएगा 100। अब देखना इसमें ऊपर से और एक चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, AB इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल ऐसा बोला है, ये दोनों साइड इक्वल ऐसा बोला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल बनेगा ABC, ये अगर ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, देखना अगर कोई ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि दो साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो B और C क्या बन जाएंगे इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऐसा ही है, AB इक्वल टू BC दिया है, AB इक्वल टू BC अच्छा ये दिया है, तो हमारा ये दोनों एंगल इक्वल बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बस वही यहां पे है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, हमको क्या इक्वल दिया है, AB साइड इक्वल टू BC साइड, ये भी गिवन ही है, तो AB इक्वल टू BC ये गिवन है, ये क्या है हमारे लिए गिवन है। दैट्स व्हाई अगर ये क्या होगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C बन जाएगा, कौन सा एंगल A इक्वल टू एंगल C बन जाएगा, पर एंगल A तो कितना है 30, मतलब इसमें ऐसा लिखो पूरा लिखना तो BAC इक्वल टू बनेगा BCA, कौन सा बन जाएगा BAC इक्वल टू बन जाएगा BCA, BAC इक्वल टू BCA, पर BAC तो हमारे पास है 30, तो BCA भी कितना बन जाएगा 30, BCA कितना बन जाएगा 30, खत्म। ये भी 30 है ऑलरेडी गिवन है यहां से, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, ये 30 आ गया। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। अब तो देखो हमारा ये काम बन गया, पर हमको ये नहीं पूछा, ये वाला पूछा। पर देखना ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, वो भी हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट्स व्हाई क्या बनेगा, एंगल कौन सा वाला, ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD क्या हो जाएगा, एंगल BCD इक्वल टू आएगा 180, ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स साइड में ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। पर BAD तो अभी हमने ढूंढा, BAD कहां है, ये या 100, तो इसकी जगह लिख दो 100 इक्वल टू प्लस BCD इक्वल टू क्या आएगा 180, तो ये क्या हो जाएगा, ये u चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 180 में से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 कर दो कितना हो जाएगा 80, कितना आएगा 80, तो BCD इक्वल टू बन जाएगा 80, BCD कितना मिल गया हमको 80। पर देखो ये अगर देखने जाए BCD तो ये दोनों का टोटल है, देखने जाए क्या होगा, देखते हैं और आगे करते हैं और आगे करते हैं। जगह है देख लेता हूं मैं, देख लेता हूं मैं, चलो एक कुछ मिनट, हाँ ठीक है, जगह है कि नहीं है देखते हैं, चलो जगह है थोड़ी बहुत, ट्राई कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है BCD, ये वाला एंगल, तो एंगल BCD इक्वल टू आएगा, ये वाला एंगल आएगा BCA, ये वाला एंगल BCA प्लस क्या हो जाएगा ACD, क्या हो जाएगा एंगल ACD। अब हमारे पास BCD कितना है 80, BCA कितना है, BCA भी हमने ढूंढा 30, तो ACD कितना बन जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ACD आ जाएगा 50, 30 को लेके जाओ माइनस हो जाएगा, तो एंगल ACD इक्वल टू 80 माइनस 30, तो एंगल ACD कितना बन जाएगा हमारा 50, ACD कितना आ जाएगा 50। और ACD को ही तो हमको पूछ सकते हैं, ACD और ECD दोनों एक ही लाइन पे है, ये ACD बना और वही की वही लाइन पे ECD है, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे ECD इक्वल टू कितना आएगा 50, बस खत्म, वही को पूछा था, ECD को पूछा था हमको। ACD और ECD दोनों सेम एंगल है क्योंकि वो दोनों के दोनों एक लाइन पे, दैट्स व्हाई, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ECD आ जाएगा 50। बस इस तरीके से पूरा ध्यान से देखिए, लिख लेना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, समझ लेना। अब मैं थोड़ा थक गया हूं तो मैं यहाँ पे विराम ले रहा हूं, आपका यहाँ तक का वीडियो हमने किया है, इतने क्वेश्चंस किए हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देख लो, एक बार समझोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, बाय 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 बाय। यस, प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको, कमेंट मतलब अगर अच्छी तरह समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब भी करना, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, सामान के चलना, तू ही मुझको बता दे तुम्हें। ओके बाय।